पिछले 23 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट के बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था और फैसला ये था कि झारखंड में पेशा कानून को लागू करना था। इस वक्त अगर हम बात करें तो झारखंड में पेशा कानून लागू है, लेकिन पेशा कानून को लेकर के समय समय पर कई विवाद सामने आ रहे हैं। पिछले बार आपने देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पेशा कानून को लेकर के विरोध करते हुए बाबूलाल मरांडी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन अब कुछ और ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से पेशा कानून को लेकर के निशा उरांव और लेक्सिंग डुंडुंग ने पेशा कानून में कई ऐसे प्रावधान है जिसे लेकर के सवाल उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह से पेशा कानून में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम ऐसे प्रावधान को शामिल किया है जो झारखंड के जल जंगल जमीन और यहाँ के आदिवासियों के खिलाफ है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे इस तमाम मुद्दे पर हम आपको सुनाते हैं। विभाग की पूर्व निदेशक मैडम निशा उरांव के द्वारा बनाए गए पेशा नियमावली को ही जो है यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के ऊपर थोपा गया है। खासकर हम आदिवासियों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर गांधी जी का पंचायत राज व्यवस्था थोपा गया, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर, पारंपरिक हाथू मुंडा पर मुखिया राज थोपा गया और पारंपरिक ग्राम सभाओं के ऊपर नौकरशाही राज थोपा गया है। बाहर का पंचायत सचिव को डालते हुए और मुखिया को जो है पारंपरिक ग्राम प्रधानों के हाथू मुंडाओं से बड़ा ताकत दे दिया गया है। ये मैडम निशा उरांव का ड्राफ्ट था जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे थे। वो सिर्फ जो है कि रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर जो है वो बकवास करती है। ये पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर पंचायत राज थोपने का इन्होंने काम किया है और उसी ड्राफ्ट का मूल को जो है कि झारखंड सरकार ने लागू करने का काम किया है। छठवीं बात यह है कि पेशा नियमावली 2025 के द्वारा सामुदायिक संसाधन की जो परिभाषा दी गई है उसमें सरना मसना देसावली वगैरह दिखा के खुश कर दिया गया, लेकिन जंगल छीन लिया गया है, गांवों का जंगल छीन लिया गया है, तथाकथित परती जमीन जो पारंपरिक ग्राम सभाओं का है उसको छीन लिया गया है। और जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लैंड बैंक बना के पारंपरिक ग्राम सभाओं का सारा जमीन को जो है कि लैंड बैंक में डाल दिया था, उसी को ये लोग जस्टिफाई करने के लिए जो है कि ग्राम सभा का अधिकार छीन लिया। और आप सोचिए कि यह दुर्भाग्य है, ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा दावा कर सकता है। आप मान लीजिए पारंपरिक ग्राम सभा जिवरी, उसके अंदर में मान लीजिए खेल का मैदान है तो ग्राम सभा को दावा करना पड़ेगा। बताइए, जो गांव का ग्राम सभा का ये अपना है, मालिकाना हक है, उसको ये लोग ये किए हैं। और इसमें जो है बालू को देखिए कैटेगरी 1 और 2 में बांटा गया। भूमि अधिग्रहण में विशेष बैठक किसको बुलाने का अधिकार है? मुखिया और उसके ऊपर सीओ। मतलब अभी झारखंड में जितना भी पब्लिक हियरिंग हो रहा है, जनसुनवाई हो रहा है, सीओ साहब के ऑफिस में हो रहा है। इसको जस्टिफाई करने के लिए चुपके से उन्होंने उसमें डाल दिया है और पारंपरिक हाथू मुंडाओं का अधिकार उन्होंने छीन लिया है। यह मूल रूप से पेशा कानून 1996, सुप्रीम कोर्ट का नियमगिरी जजमेंट 2013 और समता जजमेंट 1997 का घोर उल्लंघन है। सातवीं बात हम कहना चाहते हैं कि जब से पेशा नियमावली विगत वर्ष से उस पर जोर पकड़ा, तब से पेशा कानून 1996 को लागू करने के बहाने यहाँ पर पुरजोर सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की गई और अभी भी की जा रही है, जिसमें प्रमुख भूमिका मैडम निशा उरांव जिस संगठन का उन्होंने स्थापना किया है, रूढ़ी जन आदिवासी समन्वय समिति की है। इसलिए इस संगठन के लोगों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यह संगठन का तर्क यही है कि जो आदिवासी सरना पूजा करते हैं वही रूढ़ी जन है, वही आदिवासी हैं और बाकी जो है वो आदिवासी नहीं है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप लोग जानिए कि आखिर रूढ़ी जन आदिवासी समन्वय समिति के संस्थापक और उसके कर्ता धर्ता कौन लोग हैं? मैडम निशा उरांव। हमारा मकसद नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, किसी पर व्यक्तिगत हमला करना, लेकिन ये लोग क्योंकि आदिवासी की ठेकेदारी कर रहे हैं, रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, इसलिए हमें यह बात आपके समक्ष रखना पड़ रहा है। मैडम निशा उरांव स्वयं उरांव समुदाय को
त्याग कर उरांव समुदाय का रूढ़ी प्रथा परंपरा को छोड़कर सनातन हिंदू संस्कृति में सराबोर है, यह सब पब्लिक को पता है। दूसरी बात, उस संगठन से जुड़े लोगों के बारे में भी आप कुछ लोगों का देखिए। एक नाम है, अभी इन लोग जो है कि मिले थे महामहिम गवर्नर से, उसमें जो सूची जारी किया गया है यह है साथियों, उस सूची का नाम मैं बताता हूं। कलावती देवी खड़िया समाज से आती है, खड़िया समुदाय से आती है। डोकलो सोहर खड़िया, मतलब हमारे खड़िया समुदाय में देवी कुमार कुमारी ये टोटेम होता नहीं है, तो ये देवी कैसे जो है कि रूढ़िजन्य हो गई। दूसरी बात, हमारे खड़िया आदिवासी के समुदाय में आज तक डोकलो सोहर का पद महिला नहीं बैठी है, महिलाओं को बैठाया नहीं गया है। तो ये कहां से, मतलब फर्जी तरीके से मैडम निशा उरांव ने उनको कलावती देवी को डोकलो सोहर खड़िया समुदाय का बना दिया है। उसी तरह जांजी खड़िया, खड़िया जनजाति से देवी, जांजी देवी, अघुनु खड़िया डोकलो सोहर, पुन्नू खड़िया डोकलो सोहर, इतने सारे डोकलो सोहर कहां से निकल के आ गए जो आज तक हम लोग नहीं जानते। मैं 2009-10 से जो है कि खड़िया समुदाय का बड़ा बड़ा जो डोकलो सोहर होता है वहां मैं जाता हूं, कभी मैंने इन लोगों को नहीं देखा है, कहीं हम लोग नहीं जानते। दूसरी बात, उसी तरह मुंडा आदिवासी समुदाय का देखिए, एक नाम है महादेव मुंडा दिसुम गोमके। 22 पाड़ा कंपट मुंडा का सर्वोच्च पद जो होता है वो होता है महाराजा, जो महाराजा मंदरा मुंडा ने जो व्यवस्था तय किया। मौजूदा वक्त में सनी का जो लुगुन है वो महाराजा है मुंडा व्यवस्था का सर्वोच्च पद पर। तो ये जो है दिसुम गोमके कहां से पैदा कर दिया मैडम निशा उरांव ने। इसी तरह इसमें अगर लिस्ट देखिएगा तो राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा, क्या ये पारंपरिक संगठन है? मतलब ये लोग नया नया संगठन बनाए हैं और खुद को रूढ़ी प्रथा परंपरा और असली आदिवासी बोल के फर्जी नैरेटिव बना के नफरत फैला रहे हैं। अगर सही मायने में देखेंगे तो इनके सिर्फ मुंह में रूढ़ी प्रथा परंपरा है, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग अपनी भाषा नहीं जानते हैं। जब आप अपनी भाषा ही नहीं जानते हैं, पूछिए कलावती देवी जी से, क्या खड़िया भाषा जानती हैं? उनको कैसे रूढ़ी प्रथा परंपरा खड़िया समाज का पता है जब अपनी भाषा ही पता नहीं? मैडम निशा उरांव अपनी भाषा जानती है क्या? कुछ बोल के दिखाए हमें। उसी तरह और का एक लोग मिलेंगे, इससे पहले उनके टीम में देखिए विजय कुजूर जैसे लोग जो कहते थे कि पैसा कानून पूंजीपतियों के इशारे पर लाया गया है। कृष्णा हंसदा जैसे लोग कहते थे कि पैसा कानून हमें गुलाम बना दिया। तो ये लोग पैसा कानून का घोर विरोधी लोग, इन्होंने झारखंड पंचायत राज अधिनियम को सपोर्ट करने के लिए एड़ी चुटी एक कर दिया। ये लोग चुनाव भी लड़ते हैं। विजय कुजूर भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कृष्णा हंसदा भारत आदिवासी पार्टी के राज्याध्यक्ष हैं, पंचनन सोरेन चुनाव लड़ चुके। तो रूढ़ी प्रथा परंपरा कहाँ है? आप खुद चुनाव लड़ते हैं, आप खुद दिक्कु व्यवस्था में जाते हैं। तो इनके पास आदिवासी भाषा नहीं है, भाषा नहीं बोलते हैं, पेशा नहीं है, पूरा जीवन शैली देखिए कैसे जीते हैं। इनका सिर से पैर तक ये लोग पूरा जो है कि हिंदू, सनातन हिंदू संस्कृति से सारा बोर हैं और यहाँ रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। ये हम लोग जो है कि चलने नहीं देंगे। इस तरह से झूठे लोग जो है लोगों के सामने बेनकाब होना चाहिए, इसलिए हमने बेनकाब करने की कोशिश की आपको। और इस बात को हम लोग बार बार कहेंगे क्योंकि ये लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर खुद को रूढ़ी जान बोलते हैं और पुरजोर नफरत फैलाते हैं। और इसका परिणाम हो रहा है कि हमारा जो आदिवासी समुदाय जिसका मूल है समानता, जहां पे नफरत कभी नहीं आया था, यहाँ पे नफरत आ रहा है और समाज टूट रहा है। जिसको झारखंड सरकार के द्वारा होटल रेडिसन ब्लू में पेशा कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उस कार्यशाला में पंचायत राज विभाग के माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी और भी 3 माननीय मंत्री थे, पंचायत विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कांग्रेस प्रभारी के राजू साहब थे। हमने अपनी बातें रखी। उसके बाद माननीय मंत्री और के राजू साहब, इन्होंने न सिर्फ उस वर्कशॉप में लेकिन बाद में लगातार ये कहते रहे कि झारखंड का पेशा नियमावली अद्भुत नियमावली होगा।
के राजू साहब ने तो यहां तक कहा जरूरत पड़ेगा तो हम अलग कानून लेके आ जाएंगे। हम लोग से वार्ता भी हुई और अंततः माननीय मंत्री महोदय ने बार बार कहा कि यहाँ का नियमावली जो है कि अद्भुत नियमावली होगा, बाकी अनुसूचित राज्यों से लोग आएंगे यहाँ का नियमावली देखने के लिए, वहां जो है कि उनको प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अंत में खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसलिए हम लोग मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के आदिवासियों को पेशा नियमावली बनाने के मामले में धोखा दिया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पंचायत विभाग है, इसलिए हम इनको जिम्मेवार मानते हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने झारखंड के आदिवासियों के साथ क्यों धोखाधड़ी किया है। अंत में साथियों, झारखंड सरकार से हमारी मांग है, अबुआ सरकार से मांग है कि ये मांग जो है कि वो पूरा करे। पहला मांग हमारा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका संख्या 4456-2021-49-21 एवं 15-89-2021 के मामले में 29 जुलाई 2024 को राज्य सरकार को दिए गए परामर्श के आलोक में पेशा कानून 1996 के सभी 23 प्रावधानों के अनुरूप पेशा नियमावली बनाया जाए, या फिर जो नियमावली बनाया गया है उसमें समाहित करके जल्द से जल्द अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाए। आप असंवैधानिक तरीके से काम जारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा मांग हमारा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका एवं नगर निगम की वैधता के मसले पर 5 जनवरी 2026 को राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल रिट पिटीशन 31/18/2025 के पैरा 16 में दिए गए आदेश के आलोक में झारखंड सरकार रांची और जमशेदपुर सहित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित छोटे बड़े शहरों, टाउन, सभी जगह पर ब्रिटिश हुकूमत के समय बनाए गए विलेज नोट के आधार पर ग्राम सभाओं का गठन फिर से करें। गांवों के जो पुराने नाम हैं उसको रिस्टोर करें, क्योंकि आप लोग देश में देख ही रहे हैं, जब इलाहाबाद को प्रयागराज किया जाता है तो हमारा आदिवासी गांव, हमारा पुरखा गांव का नाम क्यों वापस नहीं होना चाहिए। और हत्तू मुंडा पहनों के अधिकार को पुनः बहाल किया जाए। और जितने भी इन शहरों में, रांची हो, जमशेदपुर हो, ऐसे शहरों में गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित गैर आदिवासियों को हस्तांतरित जमीन को वापस करने का ग्राम सभा द्वारा कार्रवाई शुरू किया जाए। इसलिए कि ये जो हाईकोर्ट जो है उसने स्पष्ट कहा है कि नगर पालिका अनुसूचित क्षेत्र में वैध है, लेकिन पेशा कानून वहां लागू रहेगा और पेशा कानून का उपयोग करते हुए आदिवासी लोग अपना जमीन का संरक्षण करेंगे, रिस्टोर करेंगे। और इसमें मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे रांची के पूर्वी क्षेत्र में मुंडा और भूमिज आदिवासियों के गांव और जमीन पर बड़े पैमाने पर कुर्मी जातियों का कब्जा है। रांची मध्य और रांची के पश्चिम क्षेत्र में मुंडाओं के गांव पर बड़े पैमाने पर देखिएगा उरांव और मुस्लिम समुदायों का कब्जा है। उसी तरह कोल्हान में आप चले जाइए, कोल्हान में सैकड़ों ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर कुर्मी और जो दूसरे गैर आदिवासी हाथू मुंडा बने हुए हैं। अगर सिमडेगा तरफ चले जाएंगे तो वहां भी सब मिलेगा आपको, खड़िया की जमीन और गांव पर दूसरे लोग आधिपत्य जमाए हुए हैं। इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मत है, जिनका गांव था विलेज नोट के आधार पर, जिन हाथू मुंडाओं ने, जिन लोगों ने गांव बसाया है, उनको जो है कि हक दिया जाना चाहिए। यही जो है कि पेशा कानून की मूल भावना है। यदि कुर्मियों ने गांव बसाया, कुर्मी को मिले, उरांव ने गांव बसाया, उरांव को मिले, मुंडा ने गांव बसाया, मुंडा को मिले। अगर खड़िया ने गांव बसाया है, खड़िया को मिले। अगर हो ने गांव बसाया है, वो हो को मिले, वहां का हाथू मुंडा वही होगा। और एक बात बार बार कही जा रही है भाजपा के द्वारा भी और मैडम निशा उरांव के द्वारा भी, कि हाथू मुंडा जो है, ग्राम प्रधान जो है, वो कन्वर्टेड ईसाई लोग नहीं बन सकता बोलता है, क्योंकि वो पूजा नहीं कर सकते। वो झूठ फैला रहे हैं। हाथू मुंडा जो होते हैं उन्होंने गांव बसाया है और पूजा पाठ के लिए वो लोग पहान रखते हैं। इसलिए यहाँ कोई धर्म का बात ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आदिवासी समुदाय का बात है। इसको रिस्टोर किया जाए, ये हमारा मांग है। तीसरा मांग है, पेशा कानून 1996 के आलोक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा एवं आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए समता जजमेंट 1997, नियमगिरी जजमेंट 2013, विल्किंसन रूल 1937
1837, CNT एक्ट 1908, SPT एक्ट 1949, वन अधिकार कानून 2006 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की जो तत्कालीन आदेश जिसका मैंने जिक्र किया उसका सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। चौथा मांग हमारा है कि पेशा कानून 1996 का धारा 3 में दिए गए अपवाद एवं उपंतरणों के आलोक में आदिवासी रूढ़ी प्रथा के संरक्षण हेतु राज्य के वैसे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव, पंचायत व्यवस्था न थोपा जाए जहां पहले से ही पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कायम है, बल्कि वहां ज्यूरी मॉडल को लागू करते हुए पेशा कानून 1996 की मूल भावना पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार प्रदान किया जाए। क्योंकि अभी पेपर वगैरह में आ रहा है कि पंचायत चुनाव होगा वगैरह वगैरह, ये तो हमारे लिए हमारा व्यवस्था जो है कि खत्म हो जाएगा। इसलिए पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए काम किया जाना चाहिए। सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि ग्राम सभाओं को हम अधिकार दे रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। आप ना फाइनेंशियल अधिकार दे रहे हैं, ना उसको शासन की शक्ति और अधिकार। मैं सुरेश चंद्र सोय, कोल्हान आदिवासी एकता मंच कार्यकारी अध्यक्ष। जिस क्षेत्र में विल्किंसन रूल की बातें आती है वह हमारे धरातल पर हम हुकूकनामा के आधार पर हमारे जुडिशियल है मानकी मुंडा न्यायिक मंच जिला स्तर पर पश्चिम सिंहभूम का उस समय का उपायुक्त के द्वारा इस चीज को गठन किया गया था। स्वीकृति दी गई थी कि मानकी मुंडा लोग छोटी छोटी मुद्दाओं को, दीवानगी मामलों का निष्पादन अपने जिले में ही करेंगे और इसके आधार पर वहां ये स्वशासी मॉडल लागू है। तो वर्तमान समय में जिस पेशा कानून 2025 जो ड्राफ्टिंग करके आया हुआ है वर्तमान में 2 जनवरी को, क्योंकि ये 2001 पर आधारित है, अर्थात ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की उपधारा 131 की उपधारा 1 द्वारा बनाया गया प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए 2025 को सरकार का पंचायती मंत्रालय, जहां दीपिका पांडे सिंह ने जो उसमें है और मनोज कुमार जो IAS हैं, इन्होंने ड्राफ्टिंग करके दिया है। ये पूरा का पूरा आपका अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ये JPRA जो 2025 है, ये पूरा का पूरा असंवैधानिक है। कारण इसका असंवैधानिक का कारण इसीलिए है कि 1992 में जब 73 संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया, पंचायत को जोड़ा गया, कि पहली अनुसूची में जो 1956 को भाषा पर आधारित राज्यों का पुनर्गठन हुआ, वो राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र उनके निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए संविधान भाग 9 को जोड़ा गया। परंतु क्योंकि हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है ये संविधान के 5वीं अनुसूची में अंतः स्थापित है और जनजाति क्षेत्र 6ठी अनुसूची में अंतः स्थापित है, जहां पर रूढ़ी जन प्रथा पर आधारित, सामाजिक दस्तूर पर आधारित वहां आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्राविड़ और चीनी तिब्बती भाषा परिवारों का भौगोलिक क्षेत्र है, वो वहां के खुटखटीदार हैं। उनका स्वशासन व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लोज 3 रूढ़ी और प्रथा द्वारा गाइड होता है। भारत एक संघ है। पहली अनुसूची में जो राज्य है, 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र है और 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र है, यही भारत संघ है। पहली अनुसूची के राज्यों को आप राज्य कहते हैं और राज्य क्षेत्र कहते हैं। इन पहली अनुसूची के राज्यों का और संघ राज्यों का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भागों से बटा हुआ है, संविधान भाग 6 और संविधान भाग 8। और पंचायती मॉडल पहली अनुसूची में जो उस समय 1956 को बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश रूप में गठित हुआ, उन्हीं का एक्सटेंशन किया गया, सत्ता का पावर का विकेंद्रीकरण किया गया 73 संविधान संशोधन के द्वारा बिहार के तर्ज पर, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्रों में। जब गैर अनुसूचित क्षेत्रों पर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आती है, क्योंकि हमारा जो संघीय मॉडल है, इस संघीय मॉडल का हस्तक्षेप नहीं होना है। केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 13 सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिशा निर्देश की संघीय ढांचा अर्थात लैंडमार्क जजमेंट के विरुद्ध काम आप नहीं कर सकते। इस पर संविधान के आधारिक लक्षणों का सुनिश्चित किया गया है आपका 1973 को।
और 1992 के जो पंचायत राज अधिनियम या भाग 9 है, उसमें स्पष्ट किया गया कि पहली अनुसूची में जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रशासनिक मॉडल करने के लिए राज्य विधानमंडल को अधिकृत किया गया है कि आप भाग 9 के प्रावधानों को आप लागू कीजिए, परंतु अनुसूचित क्षेत्र पर ये भाग लागू नहीं होंगे क्योंकि वहां जल जंगल जमीन के स्वामी गांव है, खुटखटी रैयतगण है, जो अधिभोगी रैयतगण है, कम्युनिटी लैंड है, इसीलिए वहां पर रोक लगाई गई है 243M के द्वारा कि वहां लागू नहीं होगा। परंतु केंद्र को या संघ को बोला गया है क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण पावर देना है, इन्हें विश्वासन का अधिकार मिलना चाहिए, उसकी रूढ़ी प्रथाओं के आधार पर यदि हम कोल्हान तरफ बाएं तो विल्किंसन रूल के आधार पर मन की मुंडाओं के द्वारा या डोकलो सोहर के द्वारा, माजी बाबा के द्वारा इनको रूढ़ी प्रथा पर आपको स्वशासन का अधिकार देना है, तो इसीलिए उस पर रोक लगाई गई और संसद को पावर दिया गया कि अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए भाग 9 को आपको उस क्षेत्र में विस्तार करना है और वही भाग 9 का जो 243M4B द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने पेशा कानून 1996 बनाया। ये एक प्रकार का भाग 9 का अपवाद और उपांतरण है पेशा कानून। और पंचायत राज अधिनियम 2001 इसीलिए असंवैधानिक है कि 2001 से 2006 तक अनुसूचित क्षेत्र आदेश 109 राष्ट्रपति का संविधान आदेश संख्या 109 अनुसूचित क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदेश 1977 के अनुसार उस समय जो छोटनागपुर संथाल परगना नाम था वो रांची पूरा के पूरा समूसा जिला अनुसूचित क्षेत्र है 1977 से 2007 तक। सिंहभूम पूरा के पूरा अनुसूचित क्षेत्र है 1977 इस राष्ट्रपति का इस आदेश के द्वारा। और उसके बाद आपका पलामू जिला का गढ़वा सब डिवीजन के अंतर्गत जो हमारा प्रखंड है भंडारिया प्रखंड और हमारा जो 2 प्रखंड वहां है, माननीय बाबूलाल मरांडी हैं जिन्होंने सरना धर्म जो है उसको नकारते हुए राज्य के सारे आदिवासियों को 2003 में कहा सारे आदिवासी सनातन हिंदू हैं। आज उनको कैसे जो है कि सरना आदिवासी याद आ रहे हैं, सरना धर्म कैसे याद आ रहा है, कैसे आदिवासी रूढ़ी प्रथा और परंपरा उनको याद आ रहा है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता है। यही बाबूलाल मरांडी हैं जब आदिवासियों ने अपना जमीन बचाने की बात की तब जो है कि कोइलकारों में गोली चलवाया जहां 8 आदिवासी लोग जो है कि शहीद हुए। तो इसलिए जो है कि उनको अपने गिरेवान में झांकना चाहिए पहले। दूसरे मुख्यमंत्री आजकल जो हालांकि जेएमएम से गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, वो भी आजकल रूढ़ी प्रथा परंपरा और जो है कि डिलिस्टिंग धर्मांतरण पर खूब ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं उनको, सिर्फ उनका दाहिना हाथ उठाने के लिए बोलिए मानिए चंपाई सोरेन जी को, पूरा हाथ में जो है कि लाल धागा बांध के भरे पड़े हैं। क्या ये सरना आदिवासी हैं? जब खुद आप जो है कि सनातन हिंदू धर्म में सराबोर हैं, आपने रूढ़ी प्रथा परंपरा को त्याग दिया है और नफरत फैलाने के लिए आप धर्मांतरण और जो है कि डिलिस्टिंग और इसका नाटक करेंगे, ये नहीं चल सकता है। हम यह भी याद दिलाना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, वो भी इन दिनों खूब रूढ़ी प्रथा परंपरा की बात कर रहे हैं। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं जब 2014 से 2019 तक उनका शासनकाल था, क्या किया? भूमि अधिग्रहण में पारंपरिक ग्राम सभाओं का 80% जो से था उसको घटाकर 30% किया था। ग्राम सभाओं का अधिकार छीना, लैंड बैंक बनाया, जो मैं पहले भी बोला, सरना, मसना, देसावली, सारा चीज को मैंने खूंटी जिला का निकाला। सिर्फ एक ही जिला का आप सोचिए कि 541 सरना स्थल को लैंड बैंक में डाला। पूरे राज्य का अगर हम लैंड बैंक का निकालेंगे तो कितने सरना स्थल, कितने देसावली, कितने जहातन, कितना सरना मसना को डाला है उन्होंने। और आज जो है कि कह रहे हैं वो हृदय से बन रहे हैं सरना आदिवासियों का। उन्हीं के शासनकाल में आपको याद होगा CNT SPT कानून का जो विरोध हो रहा था, वो जब ऑर्डिनेंस लाए थे, पुलिस फायरिंग हुआ, सैकों में गोली चलवाए उन्होंने और अब्राहम मुंडू की हत्या हुई, वहां पर पुलिस फायरिंग में मौत हुई। उसके बाद भी उन्होंने नहीं सुना आदिवासियों का।
3 मिनट में जो है विधानसभा में बिना कुछ बहस कराए सीएनटी एसपीटी कानून को संशोधन कराया। आप सोचिए, दोनों कानून हमारे पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं, इसके लिए हजारों लोग शहीद हुए हैं। उन दस्तावेजों को उन्होंने 3 मिनट में संशोधन करवाया। और उसी के बाद देखिए, जब हमारे आदिवासी खासकर मुंडा लोग 200 गांव में पत्थलगड़ी किया, ये कहते हुए कि 5वीं अनुसूची हमारा रक्षा नहीं कर सकता, पेशा कानून, सीएनटी एक्ट या जितने भी कानून बनाए गए हैं कोई हमारा रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए जो है कि हम क्या करेंगे, हम जो है कि पत्थलगाड़ी करेंगे अपनी गांव, अपना जमीन, अपने इलाका को संरक्षण करने के लिए। यही तत्कालिक मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास ने 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करवाया। उसके बाद घगरा गांव में पुलिस फायरिंग हुई जिसमें बिरसा मुंडा शहीद हुए। तो ये लोग हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो आज रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर सरनाई सह करके नफरत फैलाना चाहते हैं ताकि 2029 में इनको सत्ता मिले। लेकिन असली बात यह है, ये आदिवासियों को वनवासी बनाने का काम किया, सरना को सनातन बनाने का काम किया और हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों को सौंपने के लिए एक से एक नीति, नियम और कानून बनाए और बाहरी जनसंख्या को यहाँ भर दिया है इन लोगों ने, और बाहरी व्यापारी और पूंजीपतियों के लिए सब कुछ इन्होंने किया है। इसलिए इनको याद दिलाना चाहिए। 26 राज्य है या 26 जो जिले हैं उनको 13 जिला और 2 प्रखंड है, इसको अनुसूचित क्षेत्रों का पुनः निर्धारण होता है। परंतु क्योंकि ये 2025 को आधार नहीं बनाया गया है, ये 2001 को आधार बनाया गया है जो बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री काल थे। क्योंकि ये जो पंचायती राज अधिनियम जिसकी हम बात कर रहे हैं पेशा कानून के अनुसार बनाया गया है, ये इस झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, ना कि पेशा कानून 1996 केंद्र का कानून जो बनाया गया उसके प्रयोजनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो केंद्रीय कानून जब आपके पास है संसद का, आपने 2001 जो जेपीआरए है, जेपीआरए के 131 की उपधारा 1 में इसके अंदर आपने समावेश कैसे कर दिए, ये विभाग के अधीन आपने कैसे रखा? झारखंड पंचायती राज अधिनियम कार्यपालिका शक्ति एक विभाग है, पंचायती विभाग। वो पंचायती विभाग को इसमें अंतर्गत स्पष्ट दिशा निर्देश है कि राज्य सरकार झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनाएगी, ना कि इसमें कहा गया है कि पेशा कानून के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस धारा के तहत नियमावली बनाने की बात नहीं कही गई। ये स्पष्ट रूप से ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि आरका बसंता राव बनाम आपका आंध्र प्रदेश राज्य 1995 में इसी पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार पर रोक लगाई गई। वासुदेव बेसरा बनाम आपका भारत संघ पटना हाईकोर्ट ने भी 1995 को इसी पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने पर रोक लगाई गई है। और वर्तमान समय में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पंचायती राज विभाग जो एक प्रकार का है वो राज्य सरकार की कार्यपालिका विधायिका है। और यहाँ जो जिसकी हम बात करेंगे, यदि हम पंचायत राज अधिनियम का स्थान पर वर्तमान समय में जिसकी हम बात कर रहे हैं पेशा कानून, पेशा कानून स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडल को अधिकृत करती है, ना कि पंचायती राज विभाग को। आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से हम दीपिका मैडम को, मंत्री महोदय को मैं आगाह करना चाहूंगा और आपका आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार को इस चैनल के माध्यम का संविधान का आप उपबंध का अनुसार शासन तंत्र स्थापित करना इनकी जवाबदेही है। किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और संविधान भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची पर कानून बनाकर शासन तंत्र को स्थापित करना है। कुछ लोगों का कहना है क्योंकि ये पंचायत का मॉडल है, पंचायती व्यवस्था, इसीलिए पंचायत राज अधिनियम पंचायती सरकार ही बनाएगी, इनका कहना है। ये राज्य सूची का मामला है क्योंकि राज्य सूची संख्या 5 में अंतःस्थापित है। स्पष्ट रूप से हम करना चाहेंगे कि सही मायने में स्वशासन शब्द और स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में आता है। और 240 आपका 54 समवर्ती सूची विषय पर यदि कानून बनती है केंद्र का और संसद का और राज्य का, तो 254 के अनुसार संसद का कानून लागू होगा। परंतु कुछ लोगों का यह कहना है क्योंकि ये समवर्ती सूची का
सब्जेक्ट नहीं है, ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य सरकार बनाएगी। परंतु संविधान अनुच्छेद 246 इसको देखना चाहिए। जो भी ब्यूरोक्रेट्स में जो भी संविधान के यदि मंत्रीगण बैठे हैं तो उनको समझना चाहिए कि संविधान के अनुसार शासन चलाने का, कानून बनाने का अधिकार संसद को और राज्य विधानमंडल को 245 द्वारा प्रदत्त है। परंतु जिन विषयों पर बनाना है कानून वो 246 में विनिर्दिष्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची। सभी दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। हम लोग को मेरा नाम बिनसे मुंडा है, पारंपरिक ग्राम सभा समन्वय समिति का संयोजक हूँ और मैं जेवरी गांव से हूँ, खूंटी जिला से। पेशा के नाम पर सिर्फ हम लोग को झुंझुना दिया है। सामान्य कानून को फिर से अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया है। हम पारंपरिक ग्राम सभाओं द्वारा इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हाथों मुंडा का ग्राम प्रधान का जो पावर था उसको भी सीज कर दिया। बालूघाट में हम लोग का अधिकार है, सीएनटी में दिया हुआ है, उसको भी इसमें ए ग्रेड बी ग्रेड कर दिया है। और हम लोग का ग्राम सभा में पंचायत सेवक को सचिव बनाया गया है और जमीन अधिग्रहण के लिए जो भी बैठक होगा तो उसमें हम लोग को बुलाने का अधिकार भी नहीं है, उसमें मुखिया को दिया है। इसीलिए हम लोग तो पारंपरिक ग्राम सभा द्वारा पुरजोर विरोध करेंगे। और निशा उरांव आजकल बोल रही है कि नहीं, हम जिस तरह बनाए थे उस तरह झारखंड सरकार नहीं बनाया, हम लोग को धोखा किया बोलता है। तो उसी के ड्राफ्ट अनुसार बनाया है, उसका भी हम लोग को हियाल में ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और ये जो दिया है और उसी ड्राफ्ट से बना हुआ है। तो एक खाली आदमी को गुमराह करने के लिए आजकल निशौरा बोल रहा है कि हम जिस तरह बनाए उस तरह का नहीं बनाया बोलती है। ये उनका ड्राफ्ट है। हमको भी ट्रेनिंग में बुलाया था तो हम वहाँ पर सवाल जवाब किए कि बालूघाट को ए ग्रेड बी ग्रेड क्यों, और मेरा गांव में सरकारी आदमी को सचिव क्यों, ये सब हम सवाल जवाब किए। तो उस दिन से हमको बुलाना छोड़ दिए। और एक चीज वो बोल रही है कि जेवरी पारंपरिक ग्राम सभा जेवरी आबाद है। कौन इस सबसे आबाद है? मेरा प्योर कुटकट्टी गांव है, बकस मुंडारी कुटकट्टी गांव है। और अभी से नहीं, ब्रिटिश जमाना से मेरा गांव स्वशासन व्यवस्था के अनुसार चलते आ रहा है और अभी भी चल रहा है। यदि आबाद वो बोल रही है तो कौन इस सबसे आबाद बोल रही? आबाद तो खुद अपने है, इसलिए आबाद बोलेंगे कि अपना पारंपरिक रूढ़ी प्रथा को छोड़ के गैर रूढ़ी प्रथा में गई है। आबाद तो खुद है निशौरा, और हम लोग का गांव को आबाद बोलती है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि हमारा ग्राम सभा आबाद क्यों, उसका जवाब दे। हम लोग अभी जो पेशा कानून बनाया ये केवल झुंझुना है, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। जो हम लोग का दादा जो बोला है उस अनुसार होना चाहिए, नहीं तो पूरा विरोध करेंगे बस।